Hello everyone. Today's topic is integrals of the form integration of sin to power mx into cos to power nx dx where m, n belongs to n. इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका लेक्चर नंबर होगा 5, लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो लेक्चर्स आपके थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहले आप उन वीडियोस को देखें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस कराए गए हैं और वो सभी क्वेश्चंस आपके रिलेटेड टू आर.डी. शर्मा है। ये भी आपका आर.डी. शर्मा से ही रिलेटेड टॉपिक है जो क्लास 12th का एनसीईआरटी का है, और ये एक्सरसाइज होगी आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज है, ये आपकी 19.8। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको एक्सरसाइज 19.8 में मिलेंगे। तो पहले देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की एल्गोरिथम क्या होती है, और इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए होता क्या है, अगर आपका इंटीग्रेशन गिवन है sin टू पावर mx इंटू कॉस टू पावर nx dx, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं तो इसकी एल्गोरिथम क्या होती है। देखें, फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट वी चेक the exponents of sin x and cos x। पहले हम लोग चेक करेंगे कि sin x और cos x की पावर्स क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है। सेकेंड पॉइंट, इफ द एक्सपोनेंट्स of sin x is odd positive integers, then we put cos x is equal to t। हम लोग चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप का गिवन है तो पहले हम लोग sin x और cos x की पावर को चेक करेंगे। अगर sin x की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, sin x की जो पावर है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, उस कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे cos x इज इक्वल टू t। सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, if the exponents of cos x is odd positive integers, then we put sin x is equal to t। तो आपको करना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर sin x की पावर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उस कंडीशन में cos x को टी करेंगे। नेक्स्ट, अगर cos x की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है देन वी पुट sin x इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा फोर्थ, इफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ sin x and cos x both are
odd positive integer. Both are odd positive integers. Then either sin x is equal to t और cos x is equal to t. उस कंडीशन में आप पर डिपेंड करेगा कि आप t किसको लेट कर रहे हैं, आप sin x को t लेट करना चाह रहे हैं या cos x को t लेट करना चाह रहे हैं. तो ये आपको 3 पॉइंट्स आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से उनको आप सॉल्व कर पाएंगे. अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी से. पहले हम लोग चेक करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को, और लास्ट में चेक करेंगे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को जिसमें sin x एंड cos x बोथ की पावर जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहले आप इन पॉइंट्स को अच्छे से माइंड अप करें, इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे. चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज गिवन sin क्यूब x इंटू कॉस्ट पावर 4x dx. तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने आपको लिखवाया था उसमें था कि पहले हम लोग sin x और cos x की पावर को चेक करेंगे. एंड सेकेंड पॉइंट इज गिवन इफ द पावर ऑफ या एक्सपोनेंट्स ऑफ sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर. तो यहां पर देखें, यहां पर sin x की जो पावर है वो ऑड है. इन दैट केस वी लेट द वैल्यू ऑफ cos x इज इक्वल टू t. तो यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे हियर द एक्सपोनेंट्स ऑफ sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर. ऑड पॉजिटिव इंटीजर. अगर sin x की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है देन लेट cos x इज इक्वल टू t. उस कंडीशन में हम लोग लेट करेंगे cos x इज इक्वल टू t. इफ cos x इज इक्वल टू t देन वी डिफरेंशिएट. तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt. यहां से आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आपको dx की वैल्यू मिलेगी dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन sin x. अब आते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन को देखें. क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका sin क्यूब x इंटू कॉस्ट पावर 4x dx. तो sin क्यूब x आपका जैसा वैसे रखेंगे. sin क्यूब x इंटू ये लिखा हुआ है कॉस्ट पावर 4x, इसको भी वैसे लिख देते हैं. सॉरी, यहां पर हमने cos x को लेट किया हुआ t, तो कॉस्ट पावर 4x को रिप्लेस कराएंगे t से, तो ये हो जाएगा t टू पावर 4. cos x टू पावर 4 लिखा हुआ है और cos x की वैल्यू है t, तो हो जाएगा t टू पावर 4 इनटू ये लिखा हुआ dx और dx की वैल्यू है माइनस dt अपॉन sin x. तो sin x की 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी. तो यहां पर आपके पास बचेगा sin स्क्वायर x इंटू टी टू पावर 4 और ये लगा हुआ माइनस dt, तो माइनस को आगे पुट करेंगे एंड dt. अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से t के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है. सो वी सॉल्व sin स्क्वायर x. हाउ वी सॉल्व? माइनस we replace sin square x by 1 minus cos square x into t to power 4 into dt minus integration of 1 minus cos square x. तो 1 minus cos square x and cos x is equal to t. that means यहां पर हो जाएगा t square इंटू टी टू पावर 4 dt. अब क्या करेंगे, इस माइनस साइन का और इधर टी टू पावर 4 का दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे. तो जब माइनस का मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो -1 हो जाएगा
और -1 का मल्टीप्लाई टी टू पावर 4 से करेंगे तो आपको मिलेगा टी टू पावर 4। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे टी टू पावर 4 से तो ये हो जाएगा आपका टी टू पावर 6 और डी टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे और निगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा टी टू पावर 6 माइनस टी टू पावर 4 डी टी। नाउ वी इंटीग्रेट, टी टू पावर 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू पावर 7 अपॉन में 7, पावर में 1 प्लस करते हैं और उतनी ही वैल्यू से नीचे डिवाइड करते हैं, माइनस टी टू पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू पावर 5 अपॉन में 5 एंड प्लस कांस्टेंट सी। फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, नाउ वी चेंज टी बाय कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/7 कॉस टू पावर 7x माइनस 1/5 इंटू कॉस टू पावर 5x एंड प्लस कांस्टेंट सी। दैट इज योर आंसर। क्या करना है आपको, अगर क्वेश्चन आपका गिवन है साइन टू पावर 3x इंटू कॉस टू पावर 4x dx, तो फर्स्ट वी चेक आउट द पावर ऑफ साइन x। इफ ऑड देन वी लेट cos x इज इक्वल टू t। अगर साइन x की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है देन इन दैट केस वी लेट cos x इज इक्वल टू t। नॉट डिफरेंशिएट, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस dt अपॉन साइन x। इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, साइन क्यूब x आपका जैसा था वैसे ही रखा इनटू cos टू पावर 4x लिखा हुआ है और cos x आपने लेट किया हुआ t, तो यहां पर हो जाएगा t टू पावर 4 इंटू dx को रिप्लेस कराएंगे माइनस dt अपॉन साइन x से, सिंप्लीफाई कराएंगे आपको आंसर मिलेगा। Now, question number 2. Question is given integration of sin square x into cos to power 5x dx. तो क्या चेक करना है आपको, here the power of cos x is odd positive integers. ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर cos x की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है सो वी पुट sin x is equal to t if the power of cos x is odd positive integers, then we put sin x is equal to t। उस कंडीशन में हम लोग sin x को t पुट करेंगे। नाउ वी डिफरेंशिएट, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x हो जाएगा dx इज इक्वल टू t, आपका मिलेगा dt। आपको यहां से dx की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt अपॉन cos x। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन इज गिवन sin स्क्वायर x इंटू कॉस्ट पावर 5x इंटू dx। आपने किसको t लेट किया हुआ, sin x इज इक्वल टू t, तो इसको हम रिप्लेस कराएंगे t से। तो sin x की वैल्यू अगर t है तो sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर इंटू कॉस टू पावर 5x इंटू dt, dx को रिप्लेस कराएंगे dt अपॉन cos x से, dt अपॉन cos x। इस cos x से इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आपके पास t स्क्वायर इंटू कॉस टू पावर 4x dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, ये कॉस टू पावर 4x लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहीं पर देखते हैं थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू ये cos टू पावर 4x लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ cos x का होल स्क्वायर इंटू dt। अब cos स्क्वायर x को
कन्वर्ट करेंगे साइन के टर्म में। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड dt। दिस विल बी चेंज इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू dt। नेक्स्ट स्टेप, टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू टी। दैट मीन्स हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डी टी। नाउ नेक्स्ट इज टी स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, सो वी ब्रेक स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर का स्क्वायर टी टू पावर 4 माइनस 2ab, दैट मीन्स 2t स्क्वायर इनटू dt। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर टू दिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो टी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू टी टू पावर 4 हो जाएगा टी टू पावर 6 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 2t टू पावर 4 इंटू डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू पावर 3/3 प्लस टी टू पावर 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू पावर 7/7 माइनस 2 इंटू टी टू पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू पावर 5/5 और प्लस कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ। अब क्या करना है आपको, इस t को रिप्लेस कर देना है sin x से, तो क्या मिलेगा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा 1/3 इंटू ये लिखा हुआ है टी टू पावर 3/3, तो 1/3 को अलग करेंगे और t को रिप्लेस करा देंगे sin x से, तो ये मिलेगा आपको sin क्यूब x प्लस 1/7 sin पावर 7x माइनस 2, ये 2/5 अलग हो जाएगा 2/5 इंटू sin पावर 5x और प्लस कांस्टेंट c। दैट इज द फाइनल आंसर। तो आपको इसमें क्या चेक करना था, आपको चेक करना था द पावर ऑफ sin x एंड cos x। Here the power of cos x is odd positive integer. In that case, we put sin x is equal to t and solve this question. अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आर.डी. शर्मा की जो एक्सरसाइज 19.8 है, इसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। और एनसीईआरटी में भी आपकी जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है उसमें भी आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको बार बार देखें, इसके नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से हो जाएगी। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।